आज प्रदेश भर में 108 एवं 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी शोषण और लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर 24 घंटे की हड़ताल की। इस दौरान कर्मचारियों ने अस्पताल से एमसी पार्क तक रोष रैली निकाली और सरकार व प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हड़ताल का नेतृत्व 108 एवं 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन सीटों संबंधित ने किया। कर्मचारियों का कहना है कि वे नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत स्वान फाउंडेशन के माध्यम से कार्यरत है, लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम वेतन और अन्य श्रम अधिकार नहीं मिल रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी और उग्र रूप दिया जाएगा। यूनियन के प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह ने कहा कि यह संघर्ष केवल वेतन का नहीं बल्कि इंसाफ और सम्मानजनक जीवन की मांग है। जब तक कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये चाहते हैं कि जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम सबकी सैलरी हो। और दूसरी बात, जो हम लोग पेशेंट लेके जाते हैं तो उसकी गाड़ी की जो स्पीड है वो 60 है। कई बार होता है कि हम पेशेंट को उतना ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, उसको इमरजेंसी हो, वेंटिलेटर की जरूरत हो, कई कुछ होता है, तो हम 60 से ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो हमारी है एब्सेंट लगाई जाती है, हमारी सैलरी भी काटी जाती है और हमसे लेटर लिखवाया जाता है क्या, और धर्मपुर बुलाया जाता है कि आप हमें लेटर लिख के दो कि आपने 60 से ऊपर क्यों गए। और को बढ़ाया जाए और जो हमारे कर्मचारी जो हमारे साथ के हैं, जिनको निकाला गया है, उनको वापस रखा जाए और हर वर्ष में इंक्रीमेंट लगाया जाए। कल मैम आप ज्ञापन देके आए हैं, आपको क्या आश्वासन मिला? अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है तो आपके जो आंदोलन है वो कहाँ तक पहुँच सकता है? ये लंबा जा सकता है मैम। अगर हमारी जो है डिमांडें नहीं पूरी हो सकती है तो हम इसको आगे लंबा तक लेके जाएंगे। क्या कहेंगे? मेरा नाम शिवेंद्र कुमार, मैं ईएमटी के पद पर कार्यरत हूँ RH पूर्णा में। हमारी कुछ 12 मांगे हैं, लेकिन मेन जो मुख्य मांगे हैं वो है हमारे कुछ यूनियन के जो लीडर हैं कर्मचारी 108 102 के, जब वो हमारी मांगे लेके ऊपर ऑफिस में गए तो उन लीडरों को बिना कारण सस्पेंड किया गया और टीओ को ट्रांसफ़र किया गया। हमारी एक मांग है कि उन कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पे रखा जाए और ट्रांसफ़र करना बंद किया जाए। तो दूसरी मांग है हमारी सैलरी से संबंधित, जो हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट और CJM कोर्ट के ऑर्डर हैं उनको लागू किया जाए और 11,700 हमारे को सैलरी दी जाती है, उसको बढ़ाया जाए। और सर, कल आपने ज्ञापन दिया, उसको लेकर कोई आश्वासन? हमने 26 तारीख को शिमला NHM ऑफिस में मिले थे। वहाँ पे मेडस्वान कंपनी के अधिकारी भी आए हुए थे और हमारे यूनियन CITU के अधिकारी थे। वहाँ पे हमने अपनी मांगे रखी, लेकिन उन्होंने कोई उचित निर्णय नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हमारे को ये कदम उठाना पड़ा। 24 घंटे की हड़ताल पे हम चले गए हैं। 27 तारीख शाम 8 बजे से लेकर 28 तारीख शाम 8 बजे तक। अगर हमारी मांगे आज भी पूरी नहीं होती हैं और जो CITU यूनियन हिमाचल प्रदेश का हमारे को आदेश होगा उसके अनुसार हम आगे चलेंगे। धन्यवाद। यूनियन का प्रधान, नाम मेरा रजनीश, IFTL में काम करता हूँ। तो हमारी मांगे थी कि जो हमारे निकाले गए कर्मचारी हैं उनको दोबारा वापस ड्यूटी पे लिया जाए और जो हमारा कोर्ट के ऑर्डर हैं वो लागू किए जाए। PH के CJM कोर्ट और लेबर कोर्ट और हाई कोर्ट, इन तीनों के जो ऑर्डर हैं ये हमारे पे कानून लागू किया जाए। और यदि ये आज हमारा फैसला नहीं होता है तो हम जो हमारी स्टेट यूनियन का फैसला होगा उसके पे जाके हमारे कंपनी द्वारा हमारे जो शर्तें मांगे हैं, अगर वो नहीं मानी गई तो ये आंदोलन और भी लंबा जा सकता है। और अगर कंपनी हमारे एम्प्लॉयज़ में से किसी को भी ड्यूटी से बाहर करती है, ट्रांसफ़र करती है, तो हम मतलब जितना भी स्टाफ है, हम में से कोई भी स्टाफ गाड़ी नहीं चलाएगा। जब विपक्ष में थे तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने बोला था कि आश्वासन दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम 108 102 जो कर्मचारी हैं इनके लिए स्थायी पॉलिसी बनाएंगे। और सरकार आई हुए भी आपके सामने अभी 2.5-3 साल तो हो गए हैं, हमें आज तक कोई वादा भी जो हमारे साथ किए गए थे उस टाइम भी वो उनमें से हमारा कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। हमें मजबूरन 11,700 में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय
हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं वो लागू किए जाएं। 17,300 रुपया हमारी जो सैलरी बनती है, हाई कोर्ट ने 2020 में हमको पारित किया था, वो अभी तक वो लागू नहीं हुआ। अभी 2025 चल रहा है, तो वो हमारा 5 साल का वो भी हमें 11,700 में बहुत मुश्किल है घर चलाना और ड्यूटी करना। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और वो सारी की सारी पूरी की जाएं। धन्यवाद।